मैं आज आपके पास वाव वुमेन ऑफ वंडर में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। और छोटी सी बात को जो परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया मैं आपको जरूर देना चाहूँगी। उससे पहले हम एक छोटी सी आराधना को करेंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप कहीं से भी क्यों ना इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हो। बाइबल बताती है जितनों ने उसकी वाणी को सुना उन्होंने जीवन प्राप्त किया। जितने उसके पास है प्रभु ने चंगाई दी, छुटकारा दिया। आज हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें उसके नाम के लिए, उसके वचन के लिए, उसके पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं। आज जो कुछ मेरे और आपके पास है प्रभु का महान अनुग्रह है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत दौलत हसमत जिसकी उसकी करे तब्दील। हो इज्जत दौलत हसमत जिसकी उसकी करे तब्दील। रूह के शोले बरसे तब ये बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे तब ये बदन लगे जलने। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है, आपका वादा है पिता परमेश्वर की जहाँ 2 या 3 लोग आपके नाम में इकट्ठा होते हैं आप उनके बीच में मौजूद होते हैं। और इस वक्त इस प्रोग्राम को देखने तमाम अजीज भाई बहनें हो, भाई हो,
जवान हो खुदावन, जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, तेरा वचन, तेरी रूह उनसे बातचीत करे, तेरा पाक आत्मा उनके हृदयों से बातचीत करे, तेरा सामर्थ उनसे बातचीत करे। मेरी यही दुआ विनती है, जितने समय हम तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, तेरी वाणी हमारे हृदयों में पहुंचे, हमारे कानों को चीरते हुए प्रभु जी, परिस्थितियों को चीरते हुए तेरी वाणी हमसे बात करने जा रही है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने आज का एक बार फिर से हमें मौका दिया। और जैसे कि हम एक परिस्थिति से भी गुजर रहे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आज मैं परिस्थितियों के बारे में नहीं, जो परिस्थितियों से परे परमेश्वर है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ फेथ के बारे में। वुमेन ऑफ वंडर, वाओ, इंग्लिश में इसका मतलब होता है वाओ, वाओ। आपको पता है क्या चीज है जो हमें वुमेन ऑफ वंडर बनाती है? वो है फेथ, विश्वास। विश्वास आपको सबसे अलग करता है, विश्वास आपको एक अलग आइडेंटिटी देता है। वास्तव में देखा जाए तो आपकी आइडेंटिटी सिर्फ फेथ है और कुछ नहीं। दुनिया में आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपके पास बहुत सारे आईडी प्रूफ्स होंगे, लेकिन वो दुनिया के, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के पास जाने के लिए अगर एक ही रास्ता है, वो है विश्वास। तो आज मैं आपको विश्वास के बारे में बताकर आपको विश्वास में उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है आप टफ टाइम से निकल रहे हो, वर्तमान की सिचुएशन इतनी टफ है कि विश्वास जो राई का दाना है बहुत छोटा सा है, परिस्थितियां इतनी बड़ी हैं, शायद कहीं दब ना रहा हो, कहीं आपके विश्वास हल्का ना पड़ रहा हो, टूट ना रहा हो। इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दी, मैं वही बात आपको इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा बताना चाहती हूँ। फेथ क्या है? सिर्फ टेस्टमनी देना और आनंदित होना और या कुछ काम हो गया है उसका व्याख्या करना ही फेथ नहीं है। फेथ वास्तव में एक बड़ा रिस्क है। एक फेथ वास्तव में एक फायर प्रूफ मेटल है जो हमें प्रभु में मिलता है। फेथ वास्तव में हमारी पहचान है प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि बाइबल बताती है इब्रानियों के 10 के अंदर कि जो अब विश्वास है, अब का विश्वास, अब की बारी आ रही है। अब विश्वास है क्या? परिस्थिति तो अच्छी नहीं है, तो परिस्थितियां बुरी हैं, तो जो हालात चल रहे, कईयों का विश्वास हालातों पर निर्भर है, कईयों का विश्वास लोग क्या बोलते हैं इस पर निर्भर है। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है और वो हर बातों में जयवंत होता है। विश्वास आता कहां से? न्यूज देखने से विश्वास आएगा या 4 लोगों के साथ बैठने से विश्वास आएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। केवल एकमात्र ही साधन है, एकमात्र सोर्स है जिससे आपका विश्वास आएगा, वो है परमेश्वर का वचन। लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आपके अंदर विश्वास तभी आ सकता है जब आप मसीह के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। दुनिया में कोई वस्तु, कोई सोर्स, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके विश्वास को, आपको विश्वास दे सके, आपके विश्वास को बढ़ा सके। केवल ये वचन ही है जो आपके विश्वास को बढ़ाता है। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विश्वास की ऐसी गवाही दी जिसके बारे में हम बहुत समय से प्रचार में सुनते आ रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ मात्र प्रचार ही नहीं, मैं आपको बताऊंगी वास्तव में वो ये विश्वास का करता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारा विश्वास हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हेल्थी रहेगा, बिल्कुल उसके 6 पैक नजर आए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपको आज अब्राहम के बारे में बताना चाहती हूँ। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। पता है क्यों कहलाया? क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया विश्वास इज द सब्जेक्ट, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। आज लोगों का विश्वास ऑब्जेक्ट पे है। जब तक ऑब्जेक्ट मिलता है, जब तक ऑब्जेक्टिव है, तब तक विश्वास है। जिस दिन ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, जिस दिन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, टारगेट अचीव, उस दिन विश्वास खत्म हो जाता है। या किसी कारणवश आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, आपका विश्वास चला जाता है। लेकिन केवल बाइबल में एक ही व्यक्ति है जो विश्वास का पिता कहलाया। कारण एक था, क्योंकि उसने विश्वास की अच्छे से कोचिंग ली थी परमेश्वर ने। अब्राहम एक अच्छा स्टूडेंट बनकर परमेश्वर की गाइडेंस में सीखते रहे कि वास्तव में विश्वास है क्या। 90 साल तक इंतजार किया, संतान न मिले। अभी हमें कुछ सालों तक कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल वी गिव अप ऑन एवरीथिंग, वी डिस्कनेक्ट विद एवरीथिंग। चर्च नहीं जाते, कई लोग संगति नहीं जाते, प्रभु के वचन नहीं पढ़ते, वी गॉट डिस्कनेक्टेड। लेकिन अब्राहम डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो विश्वास का पिता रहा और परमेश्वर ने अपनी वाचाओं को उसके जीवन में पूरा किया। विश्वास का मतलब हमेशा टेस्टिमनी नहीं होता, टेस्ट भी होता है। विश्वास का मतलब हमेशा आनंद ही नहीं होता, शोक, मातम और पीड़ा भी होता है। ये सिनोनिम है फेथ के। अब्राहम विश्वास का पिता बनने के लिए इन तमाम प्रकार की बातों, निंदा से, नामधराई से, फैमिली प्रेशर से, बहुत सारी बातों, फ्रस्ट्रेशन से, हर बात से निकले, निरुपजाऊ हो गए थे। जब पता है कि शरीर भी इस लायक नहीं है कि कभी मैं पिता बन पाऊंगा, फिर भी विश्वास किया। वो एक दिन इतना निराश था अब्राहम कि बाइबल बताती है उत्पत्ति 15 में, इससे पहले हम पढ़ेंगे तो लिखा है
उसके फैमिली से एक प्रेशर आ रहा था, सब कुछ है तेरे पास, देख प्रभु ने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन प्रभु ने तुझे संतान नहीं दी। एक काम करते, पूरी फैमिली प्लानिंग हुई, पूरा फैमिली बैठकर एक योजना बनाया, आज हम इससे बात करेंगे कि एलियाजर को गोद ले ले। सबने प्रेशर दिया, लेकिन अब्राहम लिखा है अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। प्रभु ने वहां भी उनसे बात की, प्रभु ने बाहर ले गए। जब हमारा कभी ऐसा मूड खराब होता है, चलो बाहर बात करते, छत पे चलते, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते या कहीं और जाकर हम एक ऐसी जगह ढूंढते जहां पर हम अपने दिल का हाल बांट सकें। परमेश्वर ने अब्राहम को उत्साहित किया 2 एग्जाम्पलों के द्वारा। रेत को लिया और कहा क्या तू गिन सकता है? उसने बोला नहीं। उसने कहा तेरा वंश ऐसे ही होगा। आकाश के तारेगण दिखाए तो नहीं गिन सकता? उसने बोला नहीं। उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। लेकिन इन तमाम नकारात्मक बातों में जब अब्राहम ने विश्वास किया तो बाइबल बताती है ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में जो वायदे प्रभु ने दिए हैं उन पर विश्वास करना ही विश्वास है। उनको थामे रखना, उन पे यकीन करना ही वास्तव में विश्वास है। जब पूरे चांसेस है काम हो जाएगा तो पूरी दुनिया विश्वास कर लेती है, हर कोई विश्वास कर लेता है। लेकिन जब देयर इज नो चांस एट ऑल, देयर इज नो होप, होपलेस सिचुएशन है, ड्राई लैंड है, क्या उन समय पर आप विश्वास करेंगे? आप चाहें तो इस बात को नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 15:6 में लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जब प्रभु आपसे आपके ड्राई लैंड में बात कर रहे हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? जब आपको डॉक्टर मना कर चुके हैं, जब आपको लोग दुनिया के एक्सपर्ट्स मना कर चुके हैं, इट्स नॉट गोना पॉसिबल इन फॉर यू, सॉरी, हार जाइए, नहीं हो सकता, अब आप कुछ और सोचिए, क्या तब आप विश्वास करेंगे? क्या आप अपनी ड्राई सिचुएशन में विश्वास करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? तो विश्वास कीजिए। जब अब्राहम के लिए, इसलिए वो एक अच्छे स्टूडेंट थे विश्वास के, इसलिए वो विश्वास के पिता कहलाए। बाइबल में पिता होने का अधिकार प्रभु ने सबको नहीं दिया है। अब्राहम को विश्वास का पिता लेकिन परमेश्वर ने बोला है। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे बात की तो उसने विश्वास किया और वो उसके लिए परमेश्वर ने धार्मिकता करके लिख लिया कि अब्राहम ने इस टफ सिचुएशन में, इस हार्ड सिचुएशन में, इस ड्राई लैंड में, इस टेस्ट के दौरान, इस इमोशनल स्ट्रेस के दौरान, इस वक्त घर वालों के प्रेशर के दौरान, मेरे बेटे अब्राहम, मेरे मित्र ने मुझ पर विश्वास किया। फेथ हमेशा इजी सिचुएशन में तो पूरी दुनिया में कोई भी फेथ कर लेगा, लेकिन जब सिचुएशन टफ हो, जब सब कुछ आपके विपरीत हो, जब सब लोग आपको मना कर दें, उस वक्त जो आपके अंदर होता है वास्तव में वो आपका विश्वास होता है। आपका विश्वास ही आपको वंडर ऑफ वुमेन और वंडर ऑफ मैन बनाता है, वंडरफुल पीपल बनाता है। आपका विश्वास आपकी आइडेंटिटी है। कोई ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता आपकी आइडेंटिटी को, क्योंकि आपने विश्वास किया है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया, क्योंकि उसने सीखे थे सब्जेक्ट पूरे कितने 90 साल से अधिक विश्वास को जीना, विश्वास को सीखने में लगे थे। ये विश्वास किसी कॉलेज, किसी स्कूल में 1 घंटे, 2 साल, 3 साल के अंदर हमें नहीं सिखाया जा सकता। इस विश्वास को सीखने के लिए, जीने के लिए हमारी पूरी उम्र लग जाती है और हम विश्वास सीखते हैं। विश्वास ही हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, अ डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन परमेश्वर की नजर में है। क्या जब विश्वास करेंगे, आपकी सिचुएशन टफ है, अब तो लॉकडाउन भी है, अब तो कोरोना वायरस भी है, अब तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आ गई है, अब टिड्डियों का भी आक्रमण है, साइक्लोन भी आ रहा है, तूफान भी आ रहा है और हर कोई कुछ बातें हो रही है, क्या आप इन सब में विश्वास करेंगे? यदि आप विश्वास करेंगे तो आप प्रभु की महिमा देखेंगे। बाइबल में एक स्त्री थी, हम सब उसके बारे में, उसको खून बहने की बीमारी थी, सब जगह गई, सारा पैसा खर्च हुआ, सब कुछ खर्च हुआ, लिखा सारा पैसा भी खत्म हो गया और बीमार पड़ गई। क्यों बीमार पड़ गई? क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज कोई कर नहीं पा रहा था। लेकिन लिखा वो चर्चा सुनकर भीड़ में आई और उसके कपड़े के किनारे को पीछे से छू लिया और चंगी हो गई, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि मैं इसके कपड़े को किनारे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद। आप अपनी टफ सिचुएशन में, हार्ड सिचुएशन में क्या अपने मन के अंदर कहते हैं, वास्तव में वही विश्वास है, वही राई का दाना है। उसको पता है उसका शरीर बीमार हो और अधिक बीमार हो गया, उसे पता है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि शायद उसके आसपास लोग होंगे जो संगतियों में जाया करते थे, या आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की चर्चा इतनी फैला दी, क्योंकि लिखा वो चर्चा सुनकर भीड़ में आई थी। वो चर्चा सुनकर भीड़ में आई और पीछे से परमेश्वर को सोचा पता नहीं मौका मिलेगा मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ हो पाए,
मौका देखा और भीड़ के अंदर से कैसे भी कोशिश करके इस बीमारी में, निर्बलता में, ये उसका विश्वास ही था, क्योंकि लिखा वो अपने मन में कहती थी कि मैं इसके कपड़े को, किनारे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आप अपने मन में क्या करें? आपकी सिचुएशन टफ हो सकती है, शायद कोई काम हो सकता है जो आपके जीवन में कई सालों से नहीं हुआ, कई साल हो गए, अब तो लग रहा है शायद एज भी खत्म हो चुकी होगी। विश्वास करेंगे क्या? आप अपने मन में आज क्या कह रहे हैं? लिखा उसने जैसे उसके कपड़े के किनारे को छुआ, चंगी हो गई। यीशु मसीह ने बोला, किसने मुझे छुआ? चेले बोलने लगे, प्रभु आप क्या बात कर रहे, पूरी भीड़ आपके ऊपर छूने के लिए, मतलब आपको तैयार है, किसी ने तो छू ही लिया होगा। प्रभु ने बोला, किसी ने बड़े विश्वास से छुआ, क्योंकि मुझसे सामर्थ निकली है। आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर की सामर्थ को बाउंड करता है कि वो आपको स्पर्श करे। आपका जो परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। अनोखा विश्वास चाहता है परमेश्वर हमारे अंदर, ऐसा विश्वास चाहता है कह सके कि मैंने ऐसा विश्वास तो आज तक किसी में नहीं देखा जो मैंने अपने बेटे के अंदर देखा, जो मैंने अपनी बेटी के अंदर देखा, मेरे देखने वाले भाई बहनों के अंदर देखा। प्रभु आज आपसे ये कहना चाहता है प्रभु कि मैं ऐसा विश्वास मैंने किसी में, प्रभु विश्वास देखना चाहता है, ऐसा विश्वास मैंने किसी में नहीं देखा। क्या आपके अंदर है वो विश्वास? आज विश्वास कीजिए। अगर आपका विश्वास कमजोर हो गया है तो मेरे पास उसका भी आपके लिए एक उपाय है। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा, मिर्गी की बीमारी आती थी, हम जानते हैं, और वो हर जगह यीशु मसीह के साथ सभाओं में हर जगह होता था। वो चेलों के पास दुआ कराने के लिए ले गया, लेकिन चेले भी उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकल पाए। तो वो यीशु मसीह के पास आया और बोलने लगा, मैं तेरे चेलों के पास गया था। लाइक फादर की जो टोन थी वो थोड़ी कंप्लेनिंग मोड में था, और उसने बोला, मैं आपके चेलों के पास तो गया पर आपके चेले तो नहीं निकाल पाए, आपसे हो सकता है तो देख लीजिए। प्रभु ने बोला, हो सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आपका विश्वास आपकी मरी हुई नाकाम चीजों में भी सामर्थ डाल सकता है। आपका विश्वास आपके लिए समंदर में रास्ते खोल सकता है। आपका विश्वास शेरों का मुंह बंद कर सकता है। जो आप बोलते हैं वास्तव में अपने मन के अंदर, अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में, वही आपका विश्वास है। अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु आपके लिए करेगा तो प्रभु करेगा ही करेगा, जैसे मर्जी करे, प्रभु का काम है। ये प्रभु का किया है, ये हमारा किया है नहीं है। हमारा किया है था विश्वास करना, टफ सिचुएशन में उस राई के दाने को थाम के रखना। और उस पिता ने बोला, मैं तेरे चेलों के पास तो गया था पर चेले निकाल नहीं पाए। अब आपको पता है ना परमेश्वर ने क्या किया? वो विश्वास का करता है, यानी विश्वास को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने का जो ग्रेस है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर ने पिता को एक डांट, हल्की सी डांट भी दी, और दूसरी तरफ उसके बेटे से दुष्ट आत्मा को भी निकाला। और फिर चेलों को जाके इस घटना से शिक्षा भी दी। चेले बोलने लगे, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? उनको एक अलग शिक्षा दी। लेकिन मैं आपको इस घटना से यहाँ पे ये सिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, ये हाईलाइट करना चाहती हूँ, यदि आपके अंदर अविश्वास भी आ गया है तो प्रभु के आगे जाके बोलने में कोई बुराई नहीं। क्योंकि इस पिता का मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्ष जब मैं पढ़ती हूँ, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब उसका बेटा ठीक हो जाता है उसे रियलाइज होता है कि मैंने अविश्वास किया, इतने समय तक मैं मीटिंगों में था, इतने समय तक मैं सारे प्रोग्राम में पाया जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अविश्वास के कारण मेरे इस विषय पर मैं जय नहीं प्राप्त कर पा रही हूँ। आपका विश्वास ही आपको जीवंत बनाएगा, आपका विश्वास आपको जीवित रखेगा, बड़े मार्ग खोलेगा। आपका विश्वास आपको बड़ा रिवॉर्ड देगा। आपका विश्वास दुनिया में आपको वो नाम देगा जो दुनिया में कोई आपको नहीं दे सकता। शायद आपकी क्वालिफिकेशन भी आपको वो नाम नहीं दे पाई है। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। क्या क्वालिफिकेशन था? एक बुद्ध बनाने वाला अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन विश्वास का पिता कहलाया। हिस्ट्री देखिए और फ्यूचर देखिए। प्रभु आज आपके साथ है। आज विश्वास कीजिए। टफ सिचुएशन है, हार्ड सिचुएशन है, आपके अंदर अविश्वास आ चुका है, तो इस पिता की तरह जाइए और बोलिए, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। मेरे अंदर मेरी बातों ने इतना मुझे निर्बल बना दिया कि मैं विश्वास कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये समस्या इतने सालों से मेरे साथ है कि मुझे लग रहा है कि ये समस्या मेरी फैमिली का मेंबर होके मेरे साथ रह रही है। मैं विश्वास कर ही नहीं पा रही थी या कर ही नहीं पा रहा हूँ प्रभु कि आप ये कर सकते हैं। वो स्त्री को देखिए। मैं फिर आपको पता है विश्वास आपके मन के अंदर है। विश्वास बॉडी शेप में नहीं दिखता है, ये आपके मन के अंदर, और जो मन के अंदर होता है वो मुंह पर आता है, और जो मुंह पर आता है वो शरीर, हर आत्मा, प्राण पर प्रभाव डालता है। विश्वास कीजिए। इट्स अ रिस्क, इट्स अ फायर प्रूफ मेटल। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाल दिए थे, और किसने बचाया था? द फेथ, वो विश्वास जो उनके अंदर था कि वो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे नहीं सर झुकाएंगे।
इसलिए वो आपके माफिक वो चौथा पुरुष वहां था, वो चौथे पुरुष के रूप में आपको बचाने वाला परमेश्वर है। आपकी समस्या में आप सेवकाई करेंगे, हो सकता है आपको सताव आए, आपको प्रताड़ना है, कौन बचाएगा? आपका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है, आपके सिद्ध करने वाले पर है। वो विश्वास का करता है। आपके अंदर विश्वास में कमी घटी आएगी, लेकिन वो विश्वास का करता है। परफेक्टर ऑफ फेथ, परफेक्ट इन फेथ। मेरा आपका फेथ ऊपर नीचे हो रहा है कभी कभी, लेकिन परफेक्टर ऑफ फेथ की जब वाणी सुनेंगे तो आपके अविश्वास का भी उपाय करेगा, आपको विश्वास का पिता भी बनाएगा और आपको चंगाई भी देगा, क्योंकि आप अपने मन के अंदर इसी बात को बोलते हैं कि मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप हो सकता है बहुत सरमन सुन रहे हैं बहुत, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और बाइबल बताती है बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना होना है। हो सकता है कि आपके जाने से कोई खुशी, अरे आप बहुत अच्छा है, आ जाए, अच्छा लगा, लेकिन आप बिना विश्वास के प्रेयर में गए, बिना विश्वास के आपने सारे काम किए। लेकिन जो परफेक्टर ऑफ फेथ है, वी कांट प्लीज हिम विदाउट द फेथ। फेथ इज द ओनली थिंग। हम एक दूसरे को गिफ्ट देके खुश कर सकते हैं और कुछ भी देके खिला पिला के शायद खुश कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को सिर्फ हम विश्वास ही के द्वारा खुश कर सकते हैं। आज परमेश्वर हमारा विश्वास जोड़ रहा है, वो राई का दाना। प्रभु को ये भी पता है कि शैतान ऐसी ऐसी चीजें इनके जीवन में लेके आएगा कि इनका विश्वास चला जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, मैं पिता के दाहिने बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा विश्वास ना जाए। लेकिन शैतान ने तो तुम्हें मांग लिया, इतना पछोरे, इतनी समस्याएं, इतने ट्रबलेशंस आए, इतने इश्यूज आए कि तुम गिव अप कर दो फेथ पर। लेकिन मैं पिता के दाहिने बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे लोगों का विश्वास ना जाए, मेरे आपके विश्वास ना जाए, मैं और आप विश्वास में गिव अप ना कर दें। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह से विनती करें। कितनी बड़ी बात है कि आपके और मेरे विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते, क्योंकि यीशु मसीह को पता है अगर फेथ है तो सब कुछ है। फेथ चला गया, लिखा है बाइबल में, तुमसे तुम्हारा कोई आनंद चुराने ना पाए। आनंद किस, जब हम वचन सुनते हैं बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब समस्या आती है हम तुरंत गिव अप करते हैं। 4 प्रकार के बाइबल में भूमि 4 प्रकार के लोगों को प्रदर्शित करता है। कुछ होते जो वचन सुन के बड़े आनंद में जाते हैं, कुछ लोग होते समस्या आती तो गिव अप कर देते हैं, कईयों पे फैमिली का प्रेशर आता है तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन कुछ होते जो अच्छी भूमि में पड़ते हैं और वो प्रभु उन्हें संभाल के रखे। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद इंश्योर करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी का विश्वास ना जाए। कितना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु को सब पता है। अब्रम 15 में, उत्पत्ति 15 में अपने कमरे में जाके लेट क्यों गया, प्रभु को पता है। बड़ा साफ आप पढ़िएगा, बड़ा साफ लिखा हुआ है, लिखा है परमेश्वर, लिखा है इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मत डर, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रभु बात कर रहे हैं, दर्शन में बात कर रहे हैं। जब वो निराशा में जाके अपने कमरे में दरवाजा बंद करके लेटते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। जब भी आदमी निराश होता है, कोई भी जन निराश होता है, वो चाहता है दरवाजा बंद करे, थोड़ा सा लेट जाए, कोई लाइट ना जलाए, कोई उसे परेशान ना करे। ही इज नॉट वेल और शी इज नॉट वेल एंड शी इज नॉट फीलिंग कि वो किसी से बात करे, और ही इज नॉट विलिंग टू किसी से बात करे। लेकिन प्रभु ने वहां पे एक बात किया और कहा मत डर, तेरा बड़े प्रतिफल मैं हूं। ये तेरी संतान एलियाजर तेरी संतान नहीं होगी, तेरी खुद की संतान होगी, तेरी अपनी संतान, तेरा निज भाग होगा, तेरे पास तेरी खुद की संतान होगी। और परमेश्वर ने उसे उसकी खुद की संतान दी। आज आपके पास खुद का क्या नहीं है जिसके लिए आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है अब्राहम के समान आपकी परिस्थिति हो सकता है आप भी ये सोच नहीं पा रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आज आपके चारों तरफ प्रेशर चल रहा हो, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं और अपने मन से, लिखा जो विश्वास करता है वो मुंह से अंगीकार करता है। अपने मन से इस बात को अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर मेरा सिद्ध करता है और वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो ना मुझे छोड़ेगा, ना मुझे त्यागेगा, वो मुझसे प्यार करता है। उसके प्यार का इजहार कीजिए।
याद कीजिए, अगर आपको इसे छोड़ना ही था, आपको इसे तड़पने देना ही था, तो उसे आपके लिए क्रूस पर लहू बहाने कोड़े खाने की जरूरत क्या थी? लिखा है वो अपने लोगों को सड़ने नहीं देगा। सड़ने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने हमें, उसकी महिमा के लिए, वंडर ऑफ वुमेन के लिए, वंडर ऑफ पीपल है हम प्रभु के, महिमा प्रकट करने के लिए बुलाया है। हमारा विश्वास हमारी आइडेंटिटी होगा। सब फेक हो बना सकता है, लेकिन विश्वास की कोई फोटोकॉपी नहीं होती। मैं आपको बड़ा साफ बता दूं, हर चीज की हो सकता है आपके आईडी कार्ड की कोई फोटोकॉपी बना ले, आपके पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, लेकिन आपके विश्वास की कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन आपका विश्वास जो ओरिजिनल है वो आपको रियल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। बाइबल में लिखा है जब इस्राएली लोग, जब मूसा ने अगुवाई की, समंदर दो भाग हो गया, वो लिखा स्थल ऐसे पहुंच गए जैसे कोई सूखी जमीन पर पहुंचता है, वो समंदर के उस पार चले गए। और यही बात मिस्र ने सोची हम भी ऐसा ही करते हैं। लिखा वो डूब गए क्योंकि विश्वास नहीं था, कॉपी कर रहे थे वो। हमारे पास हमारा ओरिजिनल फेथ है, हमारे पास सिद्ध करता है। वो हमारे अविश्वास का भी उपाय करेगा, वो हमारे टफ सिचुएशन में मन के अंदर हमें कैसे विश्वास करना है वो भी हमें सिखाएगा। क्योंकि लिखा है हमारी आत्मा बहुत बार हारती है, ऐसा नहीं है। लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन आत्मा हारती है तो कौन सह सकता है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर द रीडर्स। जो भी बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि सर मैंने सर्च किया कि क्या कारण है, प्रभु ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया कि रोग में तो मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, पर जब आत्मा हार जाती है तो कौन सह सकता है? उसका जवाब भी मुझे वचन से मिला। लिखा तब उसका आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि जब हम दुख उठा रहे हैं तो हम उसकी महिमा को भी देखेंगे, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। बेशक आज हम दुख उठा रहे हैं, हम उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। विश्वास करेंगे तो महिमा देखेंगे। कैसे? चर्च जान रही हूँ मैं, गाना तो गा रही हूँ और मैं लाइव भी आ रही हूँ आप लोगों के सामने, तो कैसे विश्वास करूं? ये विश्वासी की डिजाइन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल बताती है विश्वास चलता है, फिरता है, बोलता है, वो एक जगह स्थिर, वो रुक नहीं सकता। इसी कारण तो, विश्वास ही के कारण तो दुष्ट आत्माएं लोगों ने निकाली। विश्वास ही के कारण बीमार लोग चंगे हो गए थे। विश्वास के भी लेवल हैं, प्रभु हमें उस लेवल तक पहुंचाते हैं। किसी को उसी विश्वास से मुर्दे जलाने की सामर्थ्य है, किसी को उसी विश्वास से बीमारों को चंगा हो करके प्रार्थना करने की सामर्थ्य प्रभु ने दी, और लोग चंगाइयां पाते हैं। ये विश्वास के ही लेवल है। आज आपका विश्वास, अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज अ डैड, गो टू योर डैड, जस्ट टेल हिम लॉर्ड मेरा फेथ वीक हो गया है, मेरे अंदर मेरे इन पर्सनल विषयों के कारण, इन व्यक्तिगत विषयों के कारण मेरे अंदर अविश्वास आ चुका है। शायद मैं वचन पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैं किसी भविष्यवाणी पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी दर्शन और स्वप्न पे भी भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, लिखा भविष्यवाणियां भी अधूरी हैं, दर्शन धुंधला है, लेकिन लिखा जमीन और आसमान टल जाएगी पर उसके मुंह की बातें कभी टलेंगी। वो मात्रा और बिंदु भी पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए पूरा करेगा। विश्वास कीजिए, और जो बातें उसने आपके लिए बोली है, चाहे वो दर्शन के रूप में, भविष्यवाणियों के रूप में, वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होगी, क्योंकि वो उसने बोली है, वो उसकी आत्मा का काम है। कैसे करें? आपका डेड विश्वास और प्रभु की प्रेजेंस, अगर आज आपका विश्वास डेड हो गया है, मैं विशेषकर उन लोगों से बात करना चाह रही हूँ जिनको लग रहा है कि परिस्थितियों के कारण, व्यक्तिगत विषयों के कारण आज उनका विश्वास डेड हो गया है, वीक हो गया है। जब हमारा बॉडी वीक होता है तो हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, हमें अच्छा सा फूड दिया जाता है कि हमारा बॉडी वापस शेप ऑन हो जाए दोबारा से उस एनर्जी लेवल में। तो आज आपको मैं बताना चाहती हूँ, यदि आपका विश्वास कमजोर पड़ रहा है, आपका विश्वास अविश्वास में तब्दील हो गया है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाए। लिखा है मत्ती 6:6 में, तेरा पिता गुप्त में हो वो तुझे गुप्त में, अपने कमरे का दरवाजा बंद करें और वहां पे प्रार्थना करें। और रोना है, फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, जो करना है वो आपका और आपके पिता का संबंध है। बाप बेटी का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, विश्वास करने वाले का रिश्ता है। विश्वासकर्ता पर वो ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, ये उसका वायदा है। मत डर, 365 नहीं 366 बार परमेश्वर ने आपसे कहा। जो कुछ उड़ेलना, अपने दिल का हाल ना बिल्कुल ओपन ऐसे उड़ेल दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको अब्राहम के बारे में बताना चाहती हूँ। 15 उत्पत्ति 15 उसके 2 में लिखा है, अब्राहम ने कहा कि प्रभु मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर का वारिस दशमिक वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो कह रहे प्रभु मेरे को तो वंश आपने नहीं दिया, मैं फ्रूटफुल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ यू लॉर्ड।
मेरे पास संतान नहीं है बिकॉज आपने मुझे नहीं दिया। ही नोज इट कि संतान परमेश्वर ही दे सकते हैं। उसने परमेश्वर के आगे बड़े ध्यान से 15, 2, 3 फिर पढ़ लीजिएगा। उसने कहा मैं निर्वंश हूं, मेरा तो कोई बस नहीं चलता। अपने अपने बिल्कुल दिल का हाल उड़ेल दिया, उड़ेल दीजिए अपने दिल का हाल। पता है एक ही व्यक्ति है जो आपकी बातों का बुरा, दूसरा कोई और सिनोनिम, कोई और अर्थ नहीं निकालेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके शब्दों को आपसे बेहतर समझते हैं। जैसे लिखा है, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। गो टू योर रूम, स्पीक आउट, स्पीक टू द लॉर्ड। सिर्फ मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ खाना खाने के लिए नहीं है मुंह, प्रभु के आगे खोलना है इसको। लिखा मुंह खोल मैं भरूंगा। खोल दो प्रभु के आगे, पहले खोलो तो सही। प्रभु से बोलो प्रभु मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। प्रभु मैं हार चुका हूँ। प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, मुझे मेरे अंदर एनर्जी नहीं। प्रभु मैं कैसे खड़ी, प्रभु मुझे सामर्थ्य। कमजोरियां बताइए अपनी। लिखा है मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हूं क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तब उसकी सामर्थ्य मुझ पे छाती है। सामर्थ्य तभी आएगी जब आप बोलेंगे प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु सच में बहुत कमजोर हूं, प्रभु मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं इतनी कमजोर हूं कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कल जब मुझे प्रचार के लिए जाना तो मैं क्या बोलूंगी, प्रभु मैं क्या कहूंगी, मुझे कुछ समझ में। प्रभु मैं बहुत कमजोर हूँ। प्रभु मैं आप जब अपनी कमजोरी रखेंगे तो अपनी सामर्थ्य आपको देगा और उसका अनुग्रह आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर से जाकर अपने दिल का हाल गुप्त में बोली, क्योंकि लिखा है तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है। अवर रिवॉर्ड डिपेंड अपॉन व्हाट वी डू इन सीक्रेट नॉट इन पब्लिक प्लेसेस। हमारा रिवॉर्ड उसी बात पर निर्भर है। वो हमारे आंसू को कुप्पी में रखने वाला, हमारे मारे फिरने का साफ रखने वाला, जो अपने दिल उसके आगे खोलते हैं वो सुनता है। हन्ना अपना दिल खोल रही थी, लेकिन प्रभु के दास याचक को भी समझ में नहीं आया वो क्या बोलना चाह रही है, और उन्होंने ज्यूम कर लिया शायद दरवाजा खुला था, कोई स्त्री मदरा पी हुए शायद रूम के अंदर घुस गई है। और उसने कहा मुझे ओछी स्त्री मत जान, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं इतनी चिढ़ाई गई हूँ। शी इज लाइक पोरिंग हर हार्ट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, कि मेरा दिल इतना टूटा है, मुझे कितने ताने उसको अपनी सौत से मिले, कितने रिश्तेदारों से बातें, वो सारी बातें वो कहती मैं चिढ़ाई गई हूँ, और मुझे इतना सुनने को मिला है। वो जो कुछ उसे सुनने को मिला वो सब प्रभु के आगे रख रही थी, और इसलिए प्रभु ने उसकी सुधि ली। आप जो कुछ सुन रहे हैं वो प्रभु के आगे रख दीजिए, फिर प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु आपकी सुधि लेंगे। लिखा हन्ना ऐसे प्रार्थना करती, होंठ हिलते थे पर शब्द सुनाई। कोई बात नहीं आपके शब्द कोई ना सुने, लेकिन आपके स्पीचलेस प्रेयर को भी प्रभु उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, प्रार्थना करना ना छोड़ें। शैतान का एक ही टारगेट है कि आपके अंदर से वचन चला जाए और आप उस प्रभु को छोड़ दें। अय्यूब बनिए। अय्यूब ने सब कुछ खत्म हो जाने पर भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। दिस इज द ओनली टारगेट ऑफ द डेविल, कि वो आपके मुंह से ही परमेश्वर की बुराई कराए। और परमेश्वर ने आप पर गुरूर किया है, परमेश्वर ने आपको हाईलाइट किया है और कहा ये मेरी बेटी, वो मेरा बेटा है, जो इसके जैसा खराब बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। उसने बोला अच्छा प्रभु ऐसी बात है, जो कुछ इसका दिया है ना सब कुछ लेके देख ले, देख तेरे मुंह पे तेरी बुराई। प्रभु ने बोला सब कुछ करना, इसके प्राण पर हाथ मत लगाना। प्रभु अय्यूब को जानते थे, अलाउ किए टेस्ट उसके ऊपर। आज प्रभु आपको जानते हैं, यदि कुछ आपको प्रभु ने अलाउ किया आपके ऊपर तो समझिए उसकी एक योजना है। इसलिए अय्यूब के धीरज के विषय में हमें सिखाया जाता है। बाइबल हमें अय्यूब के धीरज के विषय में बताती है। विश्वास करते हैं तो धीरज भी धरना जरूरी है। विश्वास परमेश्वर की बुराई नहीं करता। विश्वास जो कुछ प्रभु देता है वो कहता है सब, जब अच्छा मिलता है तो हम ले लेते हैं, जब बुरा मिलता है तो हम क्यों ना लें। अगर आज कुछ नहीं मिल रहा है, आपको कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे नहीं मिल रहा है, तो क्या आप शुक्रगुजारी करेंगे? क्या आप प्रभु को प्रार्थना करेंगे? हो सकता है कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप और आपको नहीं मिल रही है, वास्तव में वही विश्वास है, वहीं पर टेस्ट हो रहा है, वहीं पर प्रभु आपको देख रहे हैं। और शैतान ने देखा, मैंने कहा था ना ये इसके लाइफ में इतना ये प्रॉब्लम आएगा, ये आपकी दुआ करना छोड़ देगी, ये आपके वचन बांटना छोड़ देगी, ये लोगों के लिए प्रार्थना। मुझे पता था, आई न्यू अबाउट हर। ये डेविल बोल रहा है प्रभु को, तो प्रभु आप चाहते हैं कि आज भी आप जाएं अपने कमरों के अंदर और प्रार्थना करें, देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। वीक वेसल विल बी द पावरफुल वेसल इन द हैंड ऑफ गॉड। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। जो कमजोर होता है प्रभु उसी से अपनी महिमा करवाते हैं, आपको पता है। परमेश्वर को ताकतवर लोग नहीं चाहिए, कमजोर लोग चाहिए। पर अपनी कमजोरी परमेश्वर के हाथ में दीजिए, वो आपकी कमजोरियों में ही, आपकी वीकनेस में ही अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। लोग कहेंगे शी इज वीक। अब्राहम के लिए लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, जिसकी वाणी सुनकर वो अपना पूरा बिजनेस सेटअप सब छोड़ छाड़ कर आया था,
वो भी यहोवा की वाणी पर रुका हुआ था, लेकिन फैमिली प्रेशर था, एलियाजर को गोद लेना चाहिए। सारा का भी दूसरा प्लान था, दासी से पुत्र उत्पन्न करो। सारे फ्लॉप। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको निसंतान दे के गया। परमेश्वर वो अपने वायदों का खुदा है। विश्वास का कर्ता सिद्ध करता है। आप अविश्वास में आ गए, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाए, वो पिता बन जाए। कोई बात नहीं, प्रभु की छोटी सी डांट से आपकी भलाई है। क्या बुराई है कि हमने प्रभु मेरे अंदर अविश्वास आ गया है? क्या वो आपको सामर्थ नहीं देगा? क्या वो आपको भरेगा नहीं? क्या वो अपनी महिमा आप पे प्रकट नहीं करेगा? क्या वो आपके जीवन में उन कामों को नहीं करेगा? परमेश्वर ने उस पिता के बेटे को क्या छोड़ दिया था? उसमें दुष्ट आत्माएं निकाली। प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेगा। जाके बोलिए तो सही, डांटिए उस अविश्वास को, क्लेम कीजिए अपने अंदर जाके, प्रभु से बोलिए, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तूने मुझे माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले तूने मुझे चुना है, तूने मुझे अलग किया कि मैं तेरी महिमा करूं। प्रभु आज मेरे वर्तमान में जो कुछ भी क्यों ना चल रहा, तू मेरा परमेश्वर था, तू मेरा परमेश्वर है और तू मेरा परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ेगा। अपने गुप्त में जाके अपने पिता से सीक्रेट प्लेस में मीटिंग कीजिए, अपना हार्ट ओपन कीजिए, हार्ट ओपन कीजिए, वो आपको आशीष देगा। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देके फिर मैं समाप्त करूंगी, ऑलमोस्ट मेरा टाइम भी हो चुका है। हमारे यहाँ एक बहन थी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर कहते थे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक बात मुंह से विश्वास से बोलती थी कि प्रभु चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सूखी हड्डियों में मांस चढ़ा सकता है, वो तो मुर्दों में जान रख सकता है। वो एक ही शब्द बोलती थी, डॉक्टर कुछ ही बोलते थे। और आपको पता है, उस माँ के विश्वास ने उसके बेटे की टूटी हड्डियों में सामर्थ्य, और आज वो भाई बिल्कुल भला चल रहा है। एक और बहन थी जिसके पति बड़े विरोध में थे और वो बोलते थे, वो कभी नहीं सोचती थी कि कभी शायद आएंगे, लेकिन उसने जब विश्वास किया तो उसने कहा एक दिन इसी जगह पर मेरे पति और मेरा बेटी, मेरा फैमिली आके आराधना करेगा। उसके विश्वास ने आज ऐसा किया कि उसका घर आज अब प्रभु में है। वो उन्हीं स्थानों में बैठकर प्रभु की महिमा, विरोधी लोग ही महिमा कर रहे हैं। बोलिए, स्पीक आउट। आप बोलेंगे, आपका बोलना, योर वर्ड इज योर लाइफ लाइन, योर माउथ इज योर लाइफ लाइन। अपने मुंह से जो बोलेंगे बोलिए, आज बोलिए, स्पीक आउट, टॉक टू द लॉर्ड। अपने सिचुएशन से बातचीत कीजिए। आप आज नहीं, आप कल जरूर जयवंत होंगे, क्योंकि आपको जय दिलाने वाला परमेश्वर आपके अंदर है। वो विश्वास का करता है, वो आपको परफेक्ट करेगा। लोग कहेंगे वाओ, प्रभु ने इनकी जिन्हें बड़े काम किए, ये बड़ा अद्भुत है, ये अनोखा है। कैसे विश्वास, आप विश्वास की गवाही हैं। विश्वास ही है जो आपको पिता से मिलाता है। विश्वास ही जिसे कारण परमेश्वर के बेटा और बेटियां कहलाए जाते हैं। आज मैं फिर से कहूंगी, अपने पिता से जाइए, वो सिद्ध करता है, वो विश्वास का करता है, वो आपको जयवंत बनाएगा, वो आपको सिखाएगा कि कमजोरियों में कैसे बाहर आया जाए, ओवरकम कैसे हो जाए। उसने आपको विक्टोरियस बुलाया है, विक्टिम नहीं। रोना है तो प्रभु के आगे रोए। अपना चिड़, अपना जो भी कुछ फ्रस्ट्रेशन है, जो कुछ भी दिल में भरा है, बोलना तो प्रभु को बोल लीजिए। वो आपसे ऊँगेगा नहीं। बाइबल में लिखा है वो कभी ऊँगता नहीं है, सोता नहीं है। वो नहीं बोलेगा आई डोंट हैव अ टाइम फॉर यू। यू मस्ट हैव दैट थिंग, दैट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष देंगे। मेरी यही दुआ तमन्ना है, सब कुछ चला जाए लेकिन हमारा विश्वास ना जाए, क्योंकि सब कुछ चला गया फिर से क्रिएट हो जाएगा यदि विश्वास है। लेकिन विश्वास चला गया तो सब चीजें जो आसपास है वो भी विश्वास को नहीं लेके आ पाएंगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। विश्वास को थामे रखिए, विश्वास को परमेश्वर के सम्मुख जाके कमी है घटिए बोलिए, प्रभु आपके जीवन में काम करें, क्योंकि प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते। आपको प्रभु आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।